हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है और जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, तो दोस्तों आप लोग का स्कूल में सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होता है। तो सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होता है, तो सेकेंड टर्मिनल का जो कि मैं हिंदी सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप लोग को इसी प्रकार से पेपर रहता है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे, जो कि आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर रहता है सेकेंड टर्मिनल का। ठीक, तो सेकेंड टर्मिनल या फिर आप लोग को हमारे चैनल में सभी प्रकार का परीक्षा का तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों ये चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए सेकेंड टर्मिनल का क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोग का रहेगा। ठीक है, आप लोग को ये जो पेपर है ना बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप लोग इसके अलावा और कुछ पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक, ताकि आप लोग एग्जाम में और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग का रहेगा। ठीक, अब आगे मैं चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब देखिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे इस प्रकार कीजिएगा और इस प्रकार कीजिएगा, तो यहाँ पर देखने को आप लोग को मिल जाएगा कि और इसका उत्तर यानी इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, मैं उसको अभी बताऊँगा। यानी देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक लिखिए। इस जो कविता, ये जो कहानी टाइप का इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इसका शीर्षक लिखना है। यानी इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक, इसका क्वेश्चन देख के विरासत का क्या अर्थ, इसका पर्यायवाची शब्द लिखिए इस प्रकार से। तो वहाँ पर आपको ढूंढिएगा, तो वहाँ पर आपको सभी का आंसर नहीं मिलेगा, कुछ कुछ का मिलेगा। क्या पर्यायवाची शब्द क्या है वो तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर कहाँ देखिए, नौकर का 2 पर्यायवाची शब्द लिखे, वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो और वहाँ पर भी कुछ ढूंढ के इसका आंसर लिखना है। अब देखिए, और आप लोग इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए इस प्रकार से हुआ। आप यहाँ पर भी देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए और देशाटन के द्वारा धर्म और संस्कृति का प्रचार कैसे होता है, इस प्रकार का भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इस देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आप लोग को आगे क्या है, यहाँ पर आप लोग को क्या दिखा रहा है कि निम्नांकित में से संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 200 शब्दों पर एक निबंध लिखना है। ठीक, यानी आदर्श विद्यार्थी, पुस्तकालय या शहरी जीवन, 3 में से एक का लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस आदर्श विद्यार्थी का लिखिएगा तो विद्यार्थी का महत्व लिखिएगा, उसके बाद डेस लगाइएगा यानी स्पेस, उसके बाद लिखना चालू कीजिएगा। ठीक, और ये सब जितना भी देखिए श्रद्धा तपस्वी ये सब है, इसी के बारे में आप लोग को संबंध में लिखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 मार्क्स का आप लोग का रहेगा। और यहाँ पर देखिए, अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करें, या अथवा में दिया है, अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर से डाक वितरण में गड़बड़ी की शिकायत करें, और देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर दोष नागरिक पर मध्य संवाद लिखे। इस प्रकार से आप लोग का प्रश्न भी रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं चाहे तो, और इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। अब चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, निम्नांकित वाक्य के सामने कोष्टक में दिए गए शब्दों में विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक, श्याम मेरा खालिस्तान भाई है, यानी फूफा, इसका विशेषण आप लोगों को बना के यहाँ पर लिखना है। यह मेरा खालिस्तान कार्यक्रम है, राजेश खालिस्तान व्यवसायी है। अब देखिए, निम्नांकित वाक्य में ने विभक्ति द्वारा वाक्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए, गाय गाय घास खाती, तो इसको ने बना के, सोहिनी ने ढोलक बजाई, इसी ने प्रचार्य ने बोले कल आना। अब देखिए आप लोगों को, देखिए 7वां नंबर में है, देखिए सरल वाक्य का एक उदाहरण देना है। ठीक, और मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, संयुक्त वाक्य में बदलना है। प्याला नीचे गिरा और टूट गया, सरल वाक्य में बदलना है। इस प्रकार का आप लोग का प्रश्न रहेगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। अब देखिए, निर्देशानुसार उत्तर देना। ठीक, कृषक अथवा तालाब के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। आकर्षण अथवा गुप्त का विलोम शब्द लिखना है। निर्गुण अथवा देव का विलोम शब्द लिखना है। अथवा मतलब समझ रहे ना, इसका कोई 2 में से कोई एक का लिखना है उत्तर। ठीक, निम्नांकित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक, अक्कल का पत्थर पड़ना, ये सब मुहावरा, इसका
आप लोग को उत्तर इसका अर्थ लिखना है प्लस में, उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। ऐसी तैसी करना, कलेजा ठंडा होना। ये 3 मुहावरा दिया हुआ है जो कि 1 मार्क्स का रहेगा आप लोग को, यानी 3 क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स का। अब देख सकते हैं आप लोग को, देखिए और आगे देख सकते हैं। हसमुख हरियाली की हिमतापी, इस प्रकार से आप लोग का रहेगा। देखिए काव्य खंड में आप लोग को देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर कवि एवं कविता का नाम लिखना है। कवि ने हरियाली को हसमुख क्यों कहा है, इस प्रकार से रहेगा। अथवा में भी रहेगा, यानी आप लोग इसका चाहे तो इसका बना सकते हैं या चाहे तो इसका बना सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, देख सकते हैं आप लोग को। इसी प्रकार से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास में क्या बोल रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर लिखे। यानी यहाँ पर 4 प्रश्न है तो 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो क नंबर क्या है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। बादलों के आने पर प्रकृति ने जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उनका वर्णन करना है। ठीक। ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरहर और सने की खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या बोल रहा है, अब चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बात किया जा रहा है कि देखिए माटी वाली के आधार पर माटी वाली का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का प्रश्न है। अथवा में क्या दिया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर रामस्वरूप को चारित्रिक विशेषता लिखना है। ठीक, बताना है। अब देखिए अब अगला प्रश्न है। देखिए आप लोग को देखिए प्रश्न अभ्यास का यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, क नंबर में क्या दिया हुआ है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। ख नंबर में क्या प्रश्न दिया हुआ है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। ग नंबर में क्या प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग जो कि देख सकते हैं स्क्रीन में, स्वतंत्रता की दीवानी होते हुए भी लेखिका 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह देखने क्यों नहीं जा सकी। घ नंबर में क्या दिया हुआ है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर लिखना। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न आप लोग का रहेगा। तो दोस्तों अब जितना आप लोग को इस पीडीएफ में था उतना मैंने तो सब बता ही दिया। अब चलते हैं इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। तो मैं इसका आंसर बता दूं दोस्तों, यदि मैं इसका आंसर भी लेके आता और 1-2 पेज हो जाता तो वीडियो लगभग, यदि ये वीडियो 5 मिनट का बना तो वहाँ पर ये वीडियो 20 मिनट का लग जाता। तो 20 मिनट का आप लोग तो देखते नहीं, ये तो मैं ज़रूर जानता हूँ। और चलते हैं इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ ये सब कुछ का आंसर आप लोग को तो बुक में ही मिल जाएगा, और कुछ जो वहाँ पर आप लोग हम लोग देखे थे पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में कहाँ मिलेगा। तो आप लोग का पास एक ठो बर्मा टुडे होगा। ठीक, बर्मा टुडे, तो बर्मा टुडे जो थोड़ा सा मोटा टाइप का रहता है, जो कि आप लोग को 100 नंबर का 100 रुपये का आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो 100 रुपये का मिल जाता है, जो कि अपने दुकान के में मिल जाएगा। बुक स्टोर में जाइएगा तो वहाँ पर 100 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर ये सब प्रश्न दिया हुआ है, वहीं से यहाँ पर उठाया गया है प्रश्न, तो उसका आंसर भी साथ में वहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो इसका आंसर भी रहता है 100 रुपये में मिल जाएगा आप लोग को बर्मा टुडे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना उसका बात नहीं करता हूँ। एक मिल जाता है 100 रुपये का, वही का बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा, या फिर अपने दोस्तों से बात कीजिए उन लोगों के पास होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक अपने वीडियो को एंड करते हैं।